नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन मस्तिष्क के बारे में यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क आता है। तो कल अपन ने देखा था कि मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा रहता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 भाग हैं, जिसमें अपन देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु 2 महत्वपूर्ण भाग आते हैं। तो आज अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क भाग पढ़ेंगे। और मस्तिष्क में अपन ने देखा कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो आज अपन इसमें चर्चा करेंगे मस्तिष्क के भाग में। तो देखिए, मस्तिष्क हमारे शरीर का जो मस्तिष्क भाग है, इसकी क्या विशेषताएं देखो। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे कोमल भाग है, सबसे कोमल भाग है। आप कहोगे ऐसे कैसे सर, सबसे ये तो कठोर होना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं आंतरिक भाग है जो इसकी बात हो रही मस्तिष्क में, ये सबसे कोमल भाग है, शरीर का सबसे कोमल भाग है। इसके ऊपर जो कपाल भाग की अस्थियां यानी करोटी के कपाल भाग की अस्थियां होती है, अस्थियों के चारों ओर ये ढका रहता है। अस्थियों से ये ढका रहता है, इसलिए अपन को बाहरी भाग कठोर रहता है। लेकिन आंतरिक भाग देखें तो बहुत ही मुलायम है। इसको सुरक्षा के लिए ये कठोर आवरण है, अपन कह सकते हैं। तो ये शरीर का सबसे कोमल भाग है मस्तिष्क। और देखिए, इसका यदि भार देखें, मस्तिष्क एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका भार देखें तो ये होता है 1350 ग्राम। इसका भार कितना होता है? 1350 ग्राम अपन कह सकते हैं। तो ये इसका भार है। इसका ये देखो, एक शीशी में इसका आयतन भी दिखा रहे हैं। आयतन देखें तो आयतन होता है इसका 1300 सीसी, ये इसकी इकाई है। तो इसका ये आयतन रहता है। तो ये इसके जो मस्तिष्क है उसकी संरचना में अपन देख रहे हैं। तो मस्तिष्क आपको पता है 3 भागों में बटा रहता है। मस्तिष्क के भाग देखें तो अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3। तो यदि मस्तिष्क के भागों को देखें तो पहला भाग अपन पढ़ते हैं मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसमें क्या होता है देखिए, और इसमें क्या विशेषता रहती है। अग्र मस्तिष्क तो ये शरीर का जो मस्तिष्क का अगला भाग यानी शुरुआती अपन भाग देख रहे हैं। इसमें देखो, सोचने समझने के सभी भाग इस अग्र मस्तिष्क में ही होते हैं। और अग्र मस्तिष्क में यदि इसके भागों को देखें तो अग्र मस्तिष्क में पहला भाग अपन इसके पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क में ही पहला भाग है प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क में देखिए, प्रमस्तिष्क में देखिए क्या भाग इसमें आते हैं। तो प्रमस्तिष्क में देखिए, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। सबसे अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क को अपन देखें तो ये देखो, शरीर जो मस्तिष्क का है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा वो विकसित भाग है। विकसित भाग ये होता है, विकसित भाग। तो सबसे बड़ा। अब प्रमस्तिष्क में देखें तो प्रमस्तिष्क में अपन देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। एक आता है ब्रोंका क्षेत्र। इसमें प्रमस्तिष्क में एक भाग आता है जिसका नाम है ब्रोंका क्षेत्र। और ब्रोंका क्षेत्र का कार्य बोलना, यानी जो बोलने की जो गतिविधि है, बोलने की क्रिया होती है, वो इसे ब्रोंका क्षेत्र से ही होती है। यदि ये नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता। तो ये ब्रोंका क्षेत्र स्थित रहते हैं। और देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसमें और क्या क्या पाया जाता है। देखिए इसमें यदि देखें इसकी बात करें तो इसमें देखो, सोचने यानी ज्ञान के स्मरण,
ज्ञान, स्मरण, और अपन कह सकते हैं बुद्धिमत्ता, ये सभी केंद्र कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग में होते हैं। अपन विचार करते हैं, शक्ति, चिंतन, अपन जो है ना विचार करते हैं, विचार है, शक्ति, चिंतन है, ये सभी अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के भाग में आता है। तो इसमें ब्रोंका क्षेत्र होते हैं। तो ब्रोंका क्षेत्र में वाणी केंद्र होते हैं, आपने देखे हैं। तो वाणी केंद्र में अपन देखते हैं, इसमें देखो सपने आना, क्या आना? सपनों का आना, ये भी इसी में होता है, सपनों का आना। और देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो देखो ये नींद में चलना जैसी समस्या भी इसी केंद्र में ही संपन्न होती है। प्रमस्तिष्क में देखो घ्राण पिंड भी पाए जाते हैं। इसमें और क्या पाए जाते हैं? घ्राण पिंड पाए जाते हैं, जिसमें सूंघने की क्षमता पाई जाती है। तो घ्राण पिंड भी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें ज्ञान यानी गंध का ज्ञान होता है। किसका होता है? गंध का ज्ञान होता है। तो इसमें देखो चेतना, जागृति, यानी चेतना का अपन जागृति, ये सभी केंद्र, सोचना, विचारना, सभी केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं। प्रमस्तिष्क भाग है, अग्र मस्तिष्क में ये होते हैं। ज्ञान, स्मरणता, बुद्धिमत्ता, तो ये सभी केंद्र इसी में पाए जाते हैं। और देखिए तो अपन देख सकते हैं सोच अपने कितना महत्वपूर्ण भाग है। अपन देख सकते हैं सबसे बड़ा विकसित भाग है अग्र मस्तिष्क। परम मस्तिष्क में ब्रोंका क्षेत्र है बोलने के लिए, और आप देखते हैं घ्राण पिंड है गंध सूंघने के लिए, ज्ञान, स्मरण, बुद्धिमत्ता, विचार, चिंतन, चेतना, जागृति, सभी के सभी सपनों का आना, नींद में चलना, सभी के भाग ये प्रमस्तिष्क में संपन्न होते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रमस्तिष्क है। अब देखो इसका यदि दूसरा भाग देखें, अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग देखें तो देखिए दूसरे भाग का नाम अपने कल ही देखा था। एक तो था प्रमस्तिष्क और दूसरा इसका भाग है, यदि इसको सेकंड या बी लगा सकते हैं, जिसका आपने पढ़ा था डाइसेफेलॉन। अब देखिए डाइसेफेलॉन इस भाग में क्या क्या आएंगे। देखिए डाइसेफेलॉन में अपने पढ़ा था कि पहला आएगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दूसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी अग्र मस्तिष्क के भाग है। तो अग्र मस्तिष्क के अपने कौन से? प्रमस्तिष्क और डाइसेफेलॉन, और डाइसेफेलॉन के ये भाग है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कल अपने सारणी इसमें देखी थी। अब देखो डाइसेफेलॉन में देखो थैलेमस में क्या होता है। थैलेमस में संवेदी सूचनाओं को एकत्रित करती है। देखो ये इसे रिले या प्रसारण केंद्र, मस्तिष्क का ये प्रसारण यानी प्रसारण केंद्र यानी जो सूचनाओं को लाती है ले जाती है, ये थैलेमस में क्रिया होती है। सूचनाओं को एकत्रित करती है, विश्लेषण करती है, यानी मस्तिष्क तक भेजने का कार्य, मस्तिष्क की ओर भेजने का कार्य। सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजना, लाना, ले जाना, ये कार्य इसका रहता है। यानी संवेदी क्रियाओं द्वारा जो सूचना आती है, यानी तंत्रिकाओं तंत्र द्वारा आती है ना, उसको थैलेमस द्वारा, ये थैलेमस आगे क्या करते हैं? मस्तिष्क तक ले जाती है, लाती है, इसका कार्य। अब देखो हाइपोथैलेमस में देखें तो हाइपोथैलेमस ये है ना, आपको पता है ये पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस है जो है ना पीयूष ग्रंथि का क्या करता है? पीयूष ग्रंथि का क्या करता है? ग्रंथि का नियमन करता है। नियमन यानी नियंत्रित करता है। और क्या करता है? इसका क्या कार्य करता है देखिए। तो देखो हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास के केंद्र होते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं? भूख, अपन को भूख लगती है तो पता कैसे चलते हैं? भूख और प्यास के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। तो ये सभी अपन भाग कौन से पढ़ रहे हैं? अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे हैं अभी तक। मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग है, सबसे अधिक व्यास घेरे रहता है अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में अपने प्रमस्तिष्क पढ़ा। प्रमस्तिष्क में सोचना, विचारना, समझना, चेतना, जागृति, सभी अग्र मस्तिष्क में जो
प्रमस्तिष्क भाग में पढ़ा। और अब डाइसेफेलॉन में पढ़ते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग में। थैलेमस में प्रसारण केंद्र और हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है। भूख प्यास सभी इसी में होते हैं। और देखो इसमें क्या होता है, ताप का नियमन सबसे महत्वपूर्ण है। भावनात्मक नियंत्रण जो होता है ना, भावनात्मक व्यवहार अपने देखते हैं व्यवहार, जैसे प्यार, घृणा, क्रोध, ये सभी क्रियाएं किसमें होती हैं, ये हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क के अग्रभाग का जो डाइसेफेलॉन भाग का आगे का और हाइपोथैलेमस में ये होता है भावनात्मक व्यवहार। देखते हैं ना का प्यार है, घृणा है। प्यार यानी छोटा बच्चों से भी प्यार हो सकता है, अपने माता पिता से भी व्यक्ति प्यार करता है। तो ये घृणा, प्यार, क्रोध सभी किसमें होते हैं, हाइपोथैलेमस में भाग। इसके लिए बेचारा कौन, वैसे ही अपन देखते हैं जो हृदय है ना, हृदय ऐसे ही क्या हो रहा है, बदनाम हो रखा है कि इसके द्वारा क्या होती है, हृदय संबंध, हृदय से ही भावनात्मक लगाव होता है। हृदय से कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है। ये मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग द्वारा ये भावनात्मक व्यवहार, प्यार, क्रोध, घृणा सभी व्यवहार इस हाइपोथैलेमस द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। और देखिए तो ताप का नियमन भी ये करता है। और क्या करता है ये, ताप का नियमन, ताप का नियमन भी ये करता है। तो ये अभी अग्र मस्तिष्क के भाग में पढ़े। कौन सा भाग है, अग्र मस्तिष्क का ही अपन अभी तक भाग पढ़ रहे हैं। तो आज अपन अग्र मस्तिष्क तक ही पढ़ पाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के भागों को और विस्तार से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।